संवाददाता शिवानी शर्मा ने बात की दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर वेद चतुर्वेदी से। आपसे जानना चाहेंगे कि तीसरे वेव की बात की जा रही है। के विजय राघवन जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं उन्होंने कहा है तीसरा वेव आ सकता है। कितना जल्दी ये वेव आ सकता है? देखिए, एक बहुत सीनियर सलाहकार जो देश के हैं प्रधानमंत्री के, उन्होंने बोला है कि तीसरी वेव, थर्ड वेव इज इनएविटेबल, मींस आनी ही है। नाउ ये उन्होंने यदि वर्ड इनएविटेबल यूज किया है तो बहुत सारे जो डाटा है, जो बाहर के देशों का डाटा लेके एपिडेमियोलॉजिकल कर्व बनाए जाते हैं कि भाई क्या होगा। एक्चुअली सेकेंड वेव का भी कर्व बनाया गया था और ये प्रेडिक्ट किया गया था सेकेंड वेव होगा। प्रॉब्ली चूंकि केसेस कम हो रहे थे और जो डिसीजन मेकिंग बॉडी दिल्ली में है, प्रॉब्ली चूंकि दिल्ली में केसेस कम थे तो वी डिडंट रियलाइज कि ऐसा होगा, और देश में भी कम थे, दिल्ली में क्यों। तो जब सेकेंड वेव आया तो वो महाराष्ट्र में आया, तो प्रॉब्ली वी डिडंट रियलाइज कि इट इज फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव, थोड़ा हम लोग कंफ्यूज हो गए। बट जब दिल्ली में सेकेंड वेव आया, जो कि हम लोग तैयार नहीं थे, तो ये मॉडल ऑलरेडी अवेलेबल था। ये थर्ड वेव के लिए जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है, उसका सबसे मुश्किलात ये होगा कि थर्ड वेव ज़्यादा सीरियस होगी, क्योंकि होता क्या है, वायरस लगातार म्यूटेट होता रहता है। जब आप उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ निकालते हैं तो वो भी बचने की तैयारी में रहता है कि यदि मुझे कैसे बचना है। तो हमारे पास एक ही हथियार है, क्योंकि होगा क्या कि यदि हमने इसको नहीं तैयारी की तो जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं ये उस पर ज़्यादा अटैक करेगा। और नॉन वैक्सीनेटेड कौन लोग हैं? यंग लोग हैं। तो यंग लोगों को जब करेगा तो शायद हो सकता है कि एल्डरली लोग बच जाएं, बट यंग पॉपुलेशन को अफेक्टेड है, जैसे इवन सेकेंड वेव में भी हो रहा है। तो सर, क्या ये वैक्सीन की बात है, 18 से नीचे के जो लोग होंगे उनको भी वैक्सीन देनी चाहिए, लेकिन एक और सवाल यहाँ पर ये है कि क्या वैक्सीन को भी अपडेट करना पड़ सकता है? देखिए, ऐसा है कि जो 18 से 45 तक के लोग हैं वो ज़्यादा सोसाइटी में मूव कर रहे हैं, वो कहीं जा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो तो हमको बहुत ही जल्दी कर लेना चाहिए। बाकी क्या 18 से नीचे जो बच्चे हैं उनको भी आइडियली करना चाहिए। आइडियली तो हमको 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करना चाहिए। बट वो एक बहुत ऐसा टारगेट है जो भी किसी भी कंट्री के लिए 1 से 2 साल से पहले अचीव नहीं हो सकता। तो हम फेज वाइज पहले हमने सोचा था उन लोगों को वैक्सीनेट करें जो कि ज़्यादा वनरेबल हैं, वो हम कर चुके हैं 10 करोड़ लोगों को। अब जो चल रहा है वो 18 से 45 का। ओनली थिंग, इसको हम स्पीड अप कर सकते हैं। स्पीड अप ये कर सकते हैं कि एक ही वैक्सीन नहीं, हम और सारी वैक्सीन को एक ओपन मार्केट कर दिया जाए। कई लोग खरीद पाएंगे, उनको जो प्राइस में खरीदना हो खरीदिए। तो आप चाहे स्पुतनिक वैक्सीन हो, बाकी सब वैक्सीन सब ले आइए इंडिया में, तो वैक्सीन जल्दी हो सकता है। दैट इज नंबर 1। दूसरा ये है कि हम यंगस्टर्स को वार्न करें कि ये बहुत सीरियस मामला है। सिर्फ ये पहले क्या था, शायद हमने ये उनको दिमाग में बिठा दिया था कि यार बुड्ढों को प्रोटेक्ट करो, तो बेचारे अपने माँ बाप को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे। अब तो यंगस्टर्स को हो रहा है, और आपने देखा भी है कि सबसे ज्यादा केसेस 18 से 45 साल की उम्र में हो रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेटेड नहीं है। तो हमारे पास हथियार क्या है? ठीक है, थर्ड वेव आएगा। थर्ड वेव कब आएगा? प्रोडिक्शन के हिसाब से अक्टूबर में। तो इसका मतलब पहली चीज तो देश वाले ये जाने कि ये 1-2 महीने में खत्म नहीं होने वाला। यदि ये सेकेंड वेव खत्म भी हो गया तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द थर्ड वेव। थर्ड वेव के लिए प्रिपरेशन वही है जो सेकेंड वेव की है। ओनली थिंग इज कि इस बार हमें यंगस्टर्स को भी वैक्सीनेट बहुत अच्छी तरह से करके रखना है, और मे बी हम पूरी कंट्री की जगह पहले वल्नरेबल एरियाज में वैक्सीनेट करें, मेट्रोज, क्यों मेट्रोज में बहुत लोग रह रहे हैं, तभी तो मेट्रो में ज्यादा केसेस होते हैं। सर, अभी अगर हम आंकड़ों की बात करें, 4,12,000 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा अब तक का है, और अब पीक कब आने की उम्मीद है? क्या ऐसा कोई प्रेडिक्शन है, कोई डेटा है जिससे ये पता चले कि अब कितने दिन और इस तरह के आंकड़े आएंगे? देखिए, ये सब मॉडल बनाए जाते हैं हिस्ट्री ऑफ वायरस से। तो हिस्ट्री ऑफ वायरस आप ले लीजिए, तो इंग्लैंड में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ कि 1 आध महीने तक रहा, फिर पीक आ गया। इसको एग्जैक्टली कहना बड़ा मुश्किल है, बट लोगों ने प्रेडिक्ट किया है कि होल मई में चलेगा ये, और धीरे धीरे कम हो जाएगा। बट हमें होम हॉस्पिटलाइजेशन, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं, इस वर्ड को अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्ति कर लेना चाहिए कि किसी भी तरह से हमारे पास 130 करोड़ लोग जो हैं हम लोग, और उसमें से यदि 50% लोग इन्फेक्टेड हैं, जैसा लगता है 30% to 50%, और इसमें से 1% लोग सीरियस होते हैं, तो उसके लिए किसी तरह भी हमारे पास ICU या इसकी सुविधा नहीं हो सकती। तो हमें घर में हमारे पास 3 ही चीज़ों की ज़रूरत है। एक बेड, जो सबके पास है, ऑक्सीजन
होपफुली एक आध महीने में सब सेटल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की टेक्नोलॉजी कोई बहुत बड़ी नहीं है। हम सबके घर में ऑक्सीजन, जब यदि कुकिंग गैस का सिलेंडर दे सकते हैं तो ऑक्सीजन भी कर सकते हैं, ये डुएबल है। और उससे ज़्यादा जरूरी मैं सोचता हूँ एक फैमिली डॉक्टर हु कैन मैनेज यू, तो आप हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हॉस्पिटल ना भागें। वैक्सीनेशन, होम हॉस्पिटलाइजेशन और जो प्रिकॉशंस हम लोगों को बताए गए वो सब रखना।